स्टूडेंट्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करें 2.3। उसके आगे का फर्दर एक्सप्लेनेशन जो सारा है और आगे की एक्सरसाइज का सब सॉल्यूशन मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फॉलोइंग is the data on the number of employees working in various government department, present it with a suitable diagram। तो यहाँ पे हमें डेटा दे दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, वर्किंग है, वहाँ पे एम्प्लॉयड है, उन सब का डेटा दिया गया है। अब उसे डायग्राम में हमें रिप्रेजेंट करना है, सूटेबल डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इनकम टैक्स, फाइनेंस और प्लानिंग। ये सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दे दिए गए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट में 4000 एम्प्लॉयज़ है, रेलवेज़ में 6000, इनकम टैक्स में 3000, फाइनेंस में 2500 और प्लानिंग में 1500 एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे हमें बार डायग्राम सिंपली बनाना है, सिंपल बार डायग्राम होगा यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि हमें एक एक रिप्रेजेंट करना है बार में। तो यहाँ पे हम स्केल ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई एक्सिस पे यहाँ पे जो भी हमें डिजिट्स दी गई है, नंबर्स है, इसलिए हम उसे वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम सारी कैटेगरीज डिपार्टमेंट्स अलॉट कर देंगे। तो एक्स एक्सिस को हम कर देंगे डिपार्टमेंट्स और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 एम्प्लॉयज़। हमें राउंड फिगर ले लेनी है। आप देख सकते हैं 1500, 2500, 3000, 4000, तो हमें 1000 ईजी रहेगा। उसके बाद here departments are shown on x axis and taking scale 1 centimeter is equal to 1000 employees, वो हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो आपको ओ ओरिजिन यहाँ पे लिख देना है। ये रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, इनकम टैक्स, फाइनेंस और लास्ट है हमारा प्लानिंग। तो ये सभी आपको कैटेगरीज डिपार्टमेंट्स लिख देने हैं और आपको बार डायग्राम्स तो बनाने आते ही होंगे। तो वैसे ही हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे 4000 है, तो फर्स्ट बार जो है रोड ट्रांसपोर्ट का 4000 का हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देना है। उसके बाद रेलवेज़ में दिए गए हैं 6000, तो उसका 6000 का सबसे लॉन्गेस्ट बार यहाँ पे आ जाएगा। इनकम टैक्स में 3000, तो यहाँ पे 3000 आ गया। फाइनेंस में 2500, तो आप आपकी ग्राफ बुक में देख सकेंगे। आपको ये सारे आपके ग्राफ पेपर में ग्राफ्स करने हैं। तो जो ये ग्राफ्स होंगे उसमें हमें उसको 5th डिवाइडेड लाइन जो होती है वो लेनी है। टोटल 10 लाइन्स का, 10 स्क्वायर्स का होता है आपका ग्राफ। आप 10 स्क्वायर वाला ग्राफ पेपर परचेज कीजिएगा। तो यहाँ पे 3000 और 2000 के बीच की स्केल है, जो 2500 होगा, वहाँ पे ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट होगा, ये बार कंस्ट्रक्ट होगा। लास्ट है प्लानिंग का भी ऐसा ही होगा, सेम एज इट इज़, जैसे 2000 और 1000 के बीच में 1500 का आपको कंस्ट्रक्ट करना है ग्राफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। तो ये आंसर आपको कंप्लीट करना है आपके ग्राफ पेपर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द डेटा ऑन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज अंडर प्रेजेंटेड बाय एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंपली एक ही कैटेगरी की इंफॉर्मेशन दी गई है। एक साइड पे ईयर्स हैं और एक साइड पे प्रॉफिट दिया गया है एक कंपनी का, जो हमें अलॉट करना है अप्रोप्रिएट डायग्राम के थ्रू। अब यहाँ पे सिंपल बार डायग्राम ही आएगा। तो यहाँ पे भी हम सिंपल बार डायग्राम क्रिएट करेंगे हमारे ग्राफ पेपर पे। तो हम यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा ईयर्स लेंगे, तो यहाँ पे भी हम ईयर्स ले लेंगे 2010, 11, 12, 13, 14, 15। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे प्रॉफिट इन करोड़ रुपीज़। तो ये जो भी डिटेल्स आपको दी गई है आपको यहाँ पे लिखनी कंपलसरी है। उसके बाद हम देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मोस्टली हमें 2, 4, 6, 8 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वाई एक्सिस की स्केल ले लेंगे 2 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ले लेंगे। जब भी 5 आएगा तो 5 हम उसे बीच में 4 और 6 के बीच में हाफ यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आया है
लास्ट आप देख सकते हैं 2012 में माइनस दिखाया गया है, नेगेटिव दिखाया गया है। तो ये नेगेटिव किस लिए दिखाया गया है कि उस साल में 2012 में लॉस हुआ है, कंपनी को लॉस हुआ है। तो जो लॉस हुआ है वो माइनस में दिखाया गया है, तो हम उसे ओरिजिन ओ से डाउनवर्ड्स की साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम उसे नीचे की तरफ दिखाएंगे डाउनवर्ड्स 2012 यहाँ पे दिखाएंगे। जितना भी नीचे उसमें जा रहा होगा 2 यूनिट्स, तो ये 2 यूनिट्स नीचे दिखाएंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, आपको विजिबल होगा। ये देखिए 2010 में 10 करोड़ थे, तो यहाँ पे हमने 10 करोड़ ले लिए। उसके बाद 5 करोड़, तो 4 और 6 के बीच में आपकी 5 स्क्वायर डिवाइडेड है, वहाँ से आपको बाहर कंस्ट्रक्ट कर देना है। लास्ट ये 2012 में -2 आया है, तो हमें -2 यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में -2, जो हमने यहाँ पे भी 2 की स्केल रखी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 करोड़, तो -2 करोड़ का लॉस हुआ है वो दिखा देना है 2012 में। उसके बाद 2013 में 4 करोड़ है, तो यहाँ पे 4 करोड़ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। 2014 में 8 करोड़, तो 8 करोड़ कंस्ट्रक्ट। और लास्ट है 2015 में 6 करोड़, तो यहाँ पे 6 करोड़ का हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। Changes in the price of shares of 5 companies at Mumbai Stock Exchange during an interval of 15 days are as follow. Present them by a suitable diagram. तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक के 3 सम्स में ये एक चीज़ नोटिस की होगी कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता है कि हमें कौन सा डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, प्रिपेयर करना है। हमें अपने आप ही डेटा को देख के समझना होगा कि यहाँ पे सूटेबल डायग्राम कौन सा रहेगा। अगर आपने सही डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो आपका डेटा गलत होगा, प्रेजेंट किया है वो, और आपका सम रॉन्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2 कैटेगरीज दी गई है। तो जब भी ऐसे दो कैटेगरीज दी गई हो, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऊपर दिए गए हो, कंपनीज दी गई हो, उसमें भी हमें 2 कैटेगरीज दिखानी होती है, तब हम क्लस्टर्ड मल्टीपल बार डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्लस्टर मल्टीपल बार डायग्राम, यहाँ पे हमें 2 सेम एक ही कंपनी में दिखाने होंगे। जैसे ए में 2 बार्स आपको दिखाने होंगे, एक शेयर्स का है और दूसरा आफ्टर 15 डेज़ का है। वैसे ही यहाँ पे हमें 2 दिखाने होंगे, एक जो शेयर्स है प्राइस है उसकी, और एक 15 डेज़ के बाद सेम शेयर की प्राइस कहाँ जाती है वो हमें दिखानी होगी। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे कंपनीज ले लेंगे, कंपनी ABCDE, उनके हमें ग्राफ्स कंपेयर करने हैं, शेयर्स की प्राइजेस कंपेयर करनी है, करंट प्राइस और 15 डेज़ के बाद जो प्राइस होगी वो। इसलिए वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ यहाँ पे हम जो 2 के मल्टीपल्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो 2 के मल्टीपल्स ले लेंगे। स्टार्टिंग हमें मिनिमम से करनी है, यहाँ पे हम 20 से स्टार्ट करें क्योंकि 2 के मल्टीपल्स लिए हैं 20, 40, 60, तो 10 और 30 को हम यहाँ पे बीच में रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस हमने, वाई एक्सिस स्केल ले लिए। उसके बाद एक और चीज़ हमें दिखानी होती है मल्टीपल क्लस्टर बार डायग्राम में, वो होता है हमने कौन सी प्रिंट, कौन सी डिज़ाइन, पैटर्न हमने इसमें यूज़ किया। पैटर्न आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये 2 अलग अलग ग्राफ्स, 2 अलग अलग डायग्राम्स, बार्स आपके यहाँ पे स्टैंडिंग होगी, उसमें हमें पता चलना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि कौन सा बार किस लिए है। तो यहाँ पे आप प्राइस ऑफ शेयर्स के को डार्कन कर सकते हैं और इसे लाइट शेड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ए जो है उसमें फर्स्ट जो प्राइस थी वो 40 रुपीज़ थी। उसके बाद वो बढ़ के हो गई 15 डेज़ के बाद 60। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी कंपनी में पहले 20 रुपीज़ थी, उसके बाद बढ़ के हो गई है 30, जो यहाँ पे बीच में दिखाया गया है 40 और 20 के। उसके बाद सी में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट किया था 100, और यहाँ पे आ गया है ये सीधा 150। और डी कंपनी में आया है 80 और यहाँ पे 60। और लास्ट ई कंपनी है उसमें आया है 30 और 10। तो ये हो गया है यहाँ पे हमारा कंप्लीट सम। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा, मैं एक एक सम सॉल्व करा रही हूँ 2.3 एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट स्टार्ट करता है
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स ऑफ 5 कंट्रीज इज एज अंडर प्रेजेंट इट बाय सूटेबल डायग्राम। अगेन हमें डिसाइड करना है सूटेबल डायग्राम से दो कंट्रीज़ को कंपेयर करना है, दो बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दो कैटेगरी को कंपेयर करना है, वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। यूएसए, जापान, इंडिया, जर्मनी, यूके 5 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, उसमें हमें दो कैटेगरी को कंपेयर करना है जो है बर्थ रेट और डेथ रेट। तो यहाँ पे हम स्केल ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस पे सारी कंट्रीज़ और वाई एक्सिस पे हम सारी स्केल रख रहे हैं। वाई एक्सिस में हमने यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स दिए हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स रखा है। उसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं सब पॉइंट्स में है, तो उसे कैसे डिवाइड करना है। तो पहले आप पैटर्न डिज़ाइन कर लीजिए। पैटर्न जो डिज़ाइन डिसाइड कर लेते हैं। तो बर्थ रेट्स के लिए हमने क्रॉस लिए हैं और चेक्स लिए हैं डेथ रेट्स के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। यूएसए, जापान, जो सीक्वेंस दी गई है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए में बर्थ रेट्स जो दिखाई गए 16.5, तो हमें यहाँ पे 16 ले लेना है और उससे 2 और उसकी हाफ, 2 लाइन्स ऊपर और हाफ लाइन और उसमें ऐड कर देनी है। तो ये 16.5 का बनेगा, क्योंकि 15 to 20 के बीच में 10 लाइन्स दिखाई गई है, उसमें से हमें 16.5 डिसाइड करनी है। उसके बाद आया है डेथ रेट यूएसए में 10.2, तो 10 है उस पर हमें 1 लाइन एक्स्ट्रा ऊपर ड्रॉ कर देनी है, तो ये हो गया है 10.2। और जापान में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 20.8 बर्थ रेट है, तो 20 के ऊपर 2 लाइन्स ले ली, तो वो हो गया 20.8, मतलब 4 लाइन्स यहाँ पे हमने गिनी है। और यहाँ पे जापान में डेथ रेट्स हुई है 12.2, तो यहाँ पे 10 से हमने ऊपर ले लिया है 15 के नियरेस्ट जाते हुए, तो 12.2 यहाँ पे आ गए। उसी हिसाब से हमें इंडिया, जर्मनी और यूके के लिए भी बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स डिसाइड करनी है। तो ये हो गया है 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। तो अब हम आगे मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस में समझाया था, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में उन सारे डायग्राम्स को कवर करते हुए सम्स दिए गए हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, हर एक डायग्राम के ऊपर होंगे। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ पर्सन लिविंग इन 2 डिफरेंट रीजन्स इज एज अंडर प्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डायग्राम। अब यहाँ पे पर्सन के डेटा दिए गए हैं, वो भी 2 डिफरेंट रीजन्स में रह रहे हैं और उनकी एज के हिसाब से यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम देख सकते हैं रीजन ए में और रीजन बी, 2 रीजन्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं। टोटल पॉपुलेशन दिखाई गई है रीजन ए में 1200, रीजन बी में 1000 पीपल स्टे कर रहे हैं। लेस देन 15 ईयर्स, मतलब यहाँ पे एजेस दी गई है 15 ईयर्स है, 15 to 35, ये सारी एजेस दी गई है। और पॉपुलेशन दिखाई गई कि उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में इस एज वाले कितनी पॉपुलेशन रिसाइडिंग है, कितने पर्सन वहाँ पे रह रहे हैं। तो लेस देन 15 ईयर्स मतलब चिल्ड्रंस 480 है रीजन ए में। 15 to 35 जो यंग पीपल है वो 360 है ए रीजन में। 35 to 60 मतलब एडल्ट्स में आ गए 240, मोर देन 60 ओल्ड पीपल 120 है 1200 में से। वहीं पे सामने रीजन बी को कंपेयर किया गया है टोटल 1000 की पॉपुलेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें बनाना होगा डिवाइडिंग बार डायग्राम। डिवाइडिंग बार डायग्राम में आपको 2 बार्स ही, 2 पिलर्स आपको बार्स क्रिएट करने हैं ग्राफ पे, ए और बी अलग अलग रीजन, और एक ही बार में आपको पार्टीशंस डाल के डिवाइड करना है सारी एजेस को। तो वो आगे हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप का हमारा बार बनेगा। अब इसमें ये जो हमने डिवाइडिंग की है उसकी कैलकुलेशंस, उसके मेजरमेंट्स, वो आगे हमें यहाँ पे वर्किंग नोट में करने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट करते हैं। ये फेयर वर्क होगा वर्किंग नोट जो हम करने वाले हैं। अब इसको डिवाइड कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ पर्सन्स हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सेम है, लेस देन 15 ईयर्स चिल्ड्रन। तो ये सारी जो कैटेगरी वो कॉमन है दोनों के लिए, तो यहाँ पे वही लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ पर्सन्स, तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं
480, 360, 240, 120, 1200 यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये ए के लिए एरिया बी दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। एरिया ए में देखेंगे नंबर ऑफ़ पर्सन्स पहले लिख देंगे सारे जो दिए गए हैं 480, उसके बाद 15 to 35 के लिए 360, 35 to 60 के लिए 35 to 60 के लिए दिया गया है 240 और मोर देन 60 मतलब ओल्ड पीपल है 120 और टोटल 1200 दिए गए। अब डिवाइडिंग लाइंस ये आप कंपलसरी ये स्टेप करना। देख टोटल जो लाइंस है वो हमारी 1200 तक की होगी, मतलब हम जो स्केल लेंगे जो साइड में वाई एक्सिस पर वो 1200 तक की होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 1200 तक की होगी। तो इसके बिलो में जो हमारा ग्राफ बनेगा उस पर ये जो लाइंस है उसको हम डिवाइड करना सीख रहे हैं। तो हम उसमें से 1200 में से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 480 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 480 लाइन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्सेस रिमेनिंग बची 720 लाइंस। 720 में से 360 को भी सब्ट्रैक्ट कर देना है तो रिमेनिंग 360 ही रहेगी। उसके बाद 360 में से नेक्स्ट जो है 240 वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 360 में से 240 गए तो 120 और रिमेनिंग 120 जो है वो हम लास्ट में रहने देंगे। जो हमारा आउटपुट होगा लास्ट में हमें 120 मिलेगा। तो और यहाँ पे एरिया बी के लिए भी हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। टोटल एरिया बी में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ले लेंगे। मैक्सिमम पॉपुलेशन है 1000 में से फर्स्ट जो है 350 सब्ट्रैक्ट कर देनी है तो आया 650। उसके बाद 250 को सब्ट्रैक्ट करना है 650 में से 400, 200 को भी सब्ट्रैक्ट कर देना है 400 में से तो रिमेनिंग 200 ही रहेगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पे ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, उसको बार्स कंस्ट्रक्ट करना है। स्केल ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ पर्सन्स और एक्स एक्सिस पे एरिया। नंबर ऑफ़ पर्सन्स में हम 200, 400, 600 ये स्केल ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 पर्सन की और एक्स एक्सिस पे एरिया लिया है। अब यहाँ पे हम पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं, हम कौन सी पैटर्न लेने वाले हैं। तो चिल्ड्रंस के लिए स्लैंटिंग लाइन्स है, यंग पीपल के लिए डॉट्स है, एडल्ट्स के लिए स्ट्रेट लाइन्स है और ओल्ड पीपल के लिए सिंपल शेडिंग किया है। अब ए में देखते हैं, ए पीपल के लिए हमने 1200 से 720 तक का डिसाइड किया था। तो यहाँ पे हमें वही करना है। आप देख सकते हैं 1200 से हमने 720 तक का जो है वो फर्स्ट चिल्ड्रंस के लिए रखा था। ये देख सकते हैं आप 720 आया था हमारा आउटकम, 720 आंसर आया था डिवाइडिंग लाइंस में। तो हमें इस ग्राफ में ऊपर से स्टार्ट करना है, 1200 से डाउनवर्ड्स जाना है 720 तक जो 800 और 600 के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइंस को लीव करने के बाद ये आया है 720। उसके बाद नेक्स्ट है 360 आया है रिमेनिंग। तो 360 यहाँ से हमें यहाँ 360 तक जाना है जो होगा यंग पीपल के लिए। तो यहाँ से 720 आ गया, उसके बाद यहाँ से 360 जो 400 और 200 के बीच में लाइन आई है। यहाँ पे आपको ये पैटर्न दिखा देनी है जो यंग पीपल के लिए हमने ली थी। उसके बाद हम देख सकते हैं एडल्ट्स के लिए आई है 120। तो अगेन 360 जो आया था वहाँ से हमें 120 तक की ले लेनी है मेजरमेंट। यहाँ पे ये आया है 360 यहाँ पे और नीचे आ गया है यहाँ पे 200 से भी नीचे और 0 के बीच में 120। तो यहाँ पे हमने 120 का ड्रॉ कर दिया और उसकी जो पैटर्न थी एडल्ट्स के लिए वो ड्रॉ कर दी है। उसके बाद लास्ट जो है वो 120 रिमेनिंग रहा जो यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल गया है। लास्ट जो ये नीचे आप देख सकते हैं वो ओल्ड पीपल के लिए। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा बार कंस्ट्रक्ट करना है जो एरिया बी के लिए है। तो फर्स्ट हमने देखा 1000 से लेके 650 तक हमें यही रखना है। तो 1000 से लेके 650 तक ये आ गया 650, यहाँ तक हमने ले लिया है 650 तक चिल्ड्रंस का। उसके बाद है 400 तक यंग पीपल, तो यहाँ से लेके ये आ गया है 400 तक यंग पीपल्स का। उसके बाद आया है 400 से लेके 200 तक, तो यहाँ पे भी 400 से लेके 200 तक हमने दिखा दिया है
एडल्ट्स, और लास्ट में जो रिमेनिंग रहा है 200 वो हुआ है ओल्ड पीपल्स का, सॉरी चिल्ड्रंस नहीं, ओल्ड पीपल का। तो ये हो गया हमारा बार डिवाइडिंग बार डायग्राम कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रॉ द परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम फॉर द गिवन डेटा इन एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में जो डेटा दिया गया था उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। पर डिवाइडिंग बार डायग्राम, ये सिंपल डिवाइडिंग बार डायग्राम नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज डिवाइडेड लिखा गया है। परसेंटेज में डिवाइड करके इसे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमें टेबल पहले बनाना पड़ेगा कि हम परसेंटेज में कैसे करेंगे। मैक्सिमम 100% तक का ही बार प्रिपेयर होता है, ये इस टाइप का बार ही होगा हमारा। 100% लास्ट तक होता है। परसेंटेज में हम डिवाइड करें तो 100% से ऊपर हम नहीं शो कर सकते हैं। तो 100% तक का दिखाना है तो 100% के अंदर अंदर हमें उसे डिवाइड करना है। तो 100 से ही डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज फाइंड करना है हर एक का। वही सेम डेटा हमें एग्जाम्पल में लेना है जो 5 क्वेश्चन का था। 5th क्वेश्चन का वही एजेस ले लेनी है, एरिया ए और एरिया बी, उसमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो इसमें 1200 है, इसमें 1000 है, उसके परसेंटेज डिवाइड करना है और उस पे से हमें डिवाइडिंग लाइंस ढूंढनी है। यहाँ पे भी परसेंटेज डिवाइड करना है और डिवाइडिंग लाइंस ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 480 दिया गया है, उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो सिंपली आपको यही करना है, यहाँ पे 480 ले लेना है। हाँ, 480 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपको और डिवाइड बाय 1200। आप आपके कैलसी में कैलकुलेटर में करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 40%। जो यहाँ पे परसेंटेज में 40 दिया गया है वो आ जाएगा 40% आपका आंसर। तो 40% हमें आंसर मिल गया है। वैसे ही हमें करना है 360 को डिवाइड करना है 1200 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आ गया हमारा आंसर 30%। 240 को भी डिवाइड करना है 1200 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आएगा 20%। ऐसे ही सबके परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, जो आए टोटल 100% आंसर मिल जाएगा। अब 100 में से जो जो हमें मिले हैं वो सब्ट्रैक्ट करते जाना है। टोटल 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट करना है, एक्सेस रिमेनिंग 60 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिवाइडिंग लाइंस हमें मिलती जाएगी। सेम प्रोसेस हमें एरिया बी के लिए करना है और लास्ट में हमें ग्राफ हमारा कंस्ट्रक्ट करना है, बार डायग्राम, डिवाइडिंग बार डायग्राम। यहाँ पे हमने ले लिए ए और बी, जो यहाँ पे परसेंटेज डिवाइड किए हैं वही लेने हैं, 20, 40, 60, 80, 100। यहाँ पे पैटर्न डिसाइड कर लेनी है, 1 सेंटीमीटर 20% स्केल ले लिए, पैटर्न डिसाइड कर लिए यहाँ पे सारी कौन कौन सी पैटर्न्स हम रखने वाले हैं। और वैसे ही हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 से लेके हमने 0 तक के बना के रखे हैं। फर्स्ट हमें 100 to 60 का जो है वो लेना है हमें लेस देन 15 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 to 60 का ये जो बार ग्राफ इतना इसमें डिवाइड हुआ है वो चिल्ड्रंस के लिए हमने दे दिया है। अब नेक्स्ट है 30, तो 60 to 30 वाला जो है वो यहाँ पे यंग पीपल के लिए अलॉट कर दिया है। ये 20 to 40 के बीच में एग्जैक्ट आया है 60 to 30 का। और लास्ट है 10 और 10, दो बचे हैं हमारे पास, एडल्ट्स के लिए 10 और रिमेनिंग मोर देन 60 के लिए 10। तो यहाँ पे भी हमें ये 30 to 10 और 10 यहाँ पे हमें ऐसे डिवाइड कर देना है। ऐसे ही हमें सेम ये ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं बी के लिए भी रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन, वो भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो। तो 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कार प्रोडक्शन कंपनी हैज़ produced the following number of cars during 3 years, represent it through a circle diagram। फ्रेंड्स, सर्कल डायग्राम क्या होता है वो बताती हूँ। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्शंस है, एक एक ईयर का बताया गया है, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्शन। ये सिंपली यही दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे सर्कल इंक्रीज़ हो रहा है
प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्शन भी कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये ड्रॉ कैसे करना है, इसे कैसे बनाना है, ये भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 ईयर्स दे दिए गए, एक ही कंपनी में 3 ईयर्स दिए गए हैं। प्रोडक्शन ऑफ कार्स दिया गया है, ये प्रोडक्शन हुए हैं कार्स के, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले, और इन सब का स्क्वायर रूट करना है। जब भी आप सर्कल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने को बोला गया हो, सर्कल डायग्राम, हमें यहाँ पे इसमें उसके स्क्वायर रूट्स निकाल लेने हैं। आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, आप टाइप कीजिए 25600 और स्क्वायर रूट साइड में 4 बटन्स दिए गए होते हैं, वहाँ पे रूट में x लिखा होता है, वो बटन प्रेस करेंगे तो आपको 160 मिल जाएगा। तो वही होता है स्क्वायर रूट। आप सभी का स्क्वायर रूट कीजिए, आपको ये मिलेंगे 160, 320 और 400। ये स्क्वायर रूट्स आपने फाइंड कर लिए होंगे। उसके बाद हमें रेडियस ढूंढनी है। रेडियस में हमें सिंपली यही करना है, 160 को 160 से ही डिवाइड करना है तो आंसर 1 आएगा। उसके बाद 320 को 160 से डिवाइड करना है और 400 को तीनों को 160 से ही डिवाइड करना है आपको। 320 को 160 से, 400 को भी 160 से हमें डिवाइड कर देना है। तो 1, 2 और 2.5 आंसर मिलेगा। उसी रेडियस के हमें 3 सर्कल बना देने हैं। 2012 में 1 आया तो 1 सेंटीमीटर उसकी रेडियस लेनी है और हमें सर्कल ड्रॉ कर देना है। 2013 में 2 सेंटीमीटर्स आया तो रेडियस 2 सेंटीमीटर्स लेके हमें सर्कल ड्रॉ कर देना है। 2014 में 2.5 की रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर देना है और ये हो गया आंसर यहाँ पे कंप्लीट। अब 8th सम देखते हैं। 8th में द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द परसेंटेज सेल्स ऑफ कॉपीज ऑफ डेली न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करना है कि परसेंटेज ऑफ सेल्स हुई है न्यूज़पेपर की। तो 4 न्यूज़पेपर दिए गए हैं PQRS, टोटल यहाँ पे उनकी परसेंटेज सेलिंग 100 में दी गई है। अब उसे पाई डायग्राम में करना है। आपने पाई डायग्राम 10th स्टैंडर्ड में प्रीवियस क्लास में सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा तो मैं यहाँ पे फिर से आपको समझाने वाली हूँ। आपको प्रो सर्कल नेसेसरी है इसे सॉल्व करते वक्त। तो हमें 100% टोटल यहाँ पे दिया गया है और डिग्रीज़ में पूरा एक सर्कल जो पाई डायग्राम का होता है वो 360 डिग्रीज़ का होता है टोटल। तो उसी में हमें डिवाइड करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख लेंगे हम जो डेली न्यूज़पेपर्स है PQRS, परसेंटेज ऑफ सेलिंग जो दिया है वो लिख देंगे। अब उसे डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है तो सबको मल्टीप्लाई बाय 100 करके, डिवाइड बाय 100 करके मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज़ कर देना है। तो जो भी आंसर्स आपको मिलेंगे वो सारे डिग्रीज़ आपके होंगे, पर उसको आपको एक में एक ऐड करके क्यूमुलेटिव डिग्री भी फाइंड करना होगा। जैसे कि 90 को हमें 90 रखना है, फिर 90 में 82.8 ऐड करेंगे तो 172.8 आएगा। पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्यूमुलेटिव डिग्री भी फाइंड करना नेसेसरी है। 172.8 में 86.4 ऐड करेंगे तो 259.2 डिग्रीज़ मिलेगा। उसमें 100.8 डिग्री ऐड करेंगे तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे कि पाई डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। पाई सर्कल ड्रॉ कर लेना है प्रो सर्कल की हेल्प से। सेम उसी साइज़ का होना चाहिए ताकि आप डिग्रीज अच्छे से लिख सकें। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसमें हमें ये सारी डिग्रीज डिवाइड करके लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 टाइप से इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये जो दिया गया है ये एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 90 डिग्री का, ये आप देख सकते हैं राइट एंगल जो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। आप यहाँ से अगर 0 से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके बाद इसमें लिया गया है 172.8 जो यहाँ पे इस तरफ से किया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया गया है। तो 172.8 यहाँ पे 90 यहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री में 82.8 डायरेक्टली किया है तो हमें 90 से डायरेक्ट 172.8 डिग्रीज़ देखना है। उसके बाद 259.2 डिग्रीज़ और लास्ट में ये जो है वो 360 डिग्रीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ये बनेगा 100.8 डिग्री का। और पैटर्न हमने यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं और उसे यहाँ पे शो करना होगा। तो ये 8th कंप्लीट हो गया। 9th देख लेते हैं। 9th सिंपल है, पिक्टोग्राम हमें बनाना है। ईयर दिए
2010, 11, 12, 13, 14 के। और प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज केजीज में दिए गए हैं। 1 लाख केजी का 2010 में प्रोडक्शन हुआ, 1,50,000 का, ऐसे सारे प्रोडक्शन दिए गए। अब इसे हमें यहाँ पे प्लॉट करके दिखाना है कि प्रेजेंट करना है कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कम से कम स्केल डिसाइड कर लीजिए। 1 लाख दिया है, 1,50,000 दिया है, 250 दिया है, 150 और 75,000। तो हम 1 लाख की जगह 50,000 यूनिट्स 50,000 केजी का 1 मैंगो यहाँ पे हम शो करने वाले हैं। तो 2010 में देखिए 1 लाख मैंगोज 1 लाख केजीज ऑफ मैंगोज प्रोडक्शन हुआ है। तो हम 50,000 का 1 मैंगो हम यहाँ पे कंसीडर करें तो 2 मैंगोज दिखा देने। वैसे ही 1,50,000 के लिए 3, 250 के लिए 5, 150 के लिए 3 और 75,000 मतलब एक पूरा 50,000 का और एक हाफ 25,000 के लिए हाफ मैंगो में यहाँ पे शो करना होगा। ये हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट सम आ गए हैं 10th सम में। 2.3 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बाय 2 वेल नोन कंपनीज आर एज अंडर रिप्रेजेंट देम बाय अ पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम की हेल्प से हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। 2 वेल नोन कंपनीज का दिखाया है, तो 2 अलग अलग कंपनीज का पिक्टोग्राम हमें एक ही चार्ट में बनाना होगा। तो 2012 हमने यहाँ पे लिख दिया, ईयर 13, 14, 15 भी दिखा दिए हैं। कंपनी ए और कंपनी बी ले लिए। यहाँ पे हमें दिखाना है फर्स्ट का 50 है तो हम 50 से ही स्टार्ट करते हैं। ये सारे यहाँ पे यूनिट्स हम ले लेते हैं। 50 फॉर 1 एक बल्ब यहाँ पे हम शो करेंगे जिसकी लाख यूनिट्स होगी। तो ये 50 लाख यूनिट्स यहाँ पे 50 इसका यहाँ पे हमने शो कर दिया है 50 इलेक्ट्रिक बल्ब्स का। उसके बाद हम यहाँ पे एक बल्ब हमने शो कर दिया है 50 के लिए, 100 के लिए 2, 175 के लिए 3, 200 के लिए 4 और बी कंपनी के लिए 100 के लिए 2, 150 के लिए 3, 200 के लिए 4 और लास्ट में भी 200 के लिए 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टैटिस्टिक चैप्टर 2 की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे 2.3 के बाद की एक्सरसाइज जो 2 है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।